रिसर्च भी किया गया है। ये चाबुक की आप इसे देखेंगे, इसमें चमड़े का प्लैक्रम कहते हैं, से चमड़े का टुकड़े जोड़े हुए होते हैं। आप स्कूल में स्केल से मारा जाने पर कितनों को दर्द हुआ? स्केल से। आप ये देखिए, ये चमड़े के टुकड़े लगे हुए हैं जिसको प्लैक्रम कहते हैं। और ये साधारण चाबुक नहीं है। रोमी साम्राज्य में वो चाबुक को यीशु को मारने के लिए सिर्फ नहीं, हर कातिल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब यीशु का चाबुक उन्होंने बनाया, शायद उसमें और भी अधिक चीजों को उन्होंने जोड़ा होगा। इतना क्रोध से भरे हुए थे यहूदी लोग, रोमी साम्राज्य में जीने वाले। यहां पर आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े हैं जिसे इस चाबुक की ऊपर चढ़ दिया गया है। हड्डियों के टुकड़े इसमें चढ़ दिया गया है। यही नहीं, उसके अंत में आप देख रहे हैं, ये जो गोल सा बना हुआ रिंग्स, ये मेटल से, लोहे से बना हुआ। जरा इमेजिन कर, इस चाबुक से यीशु मसीह को 39 बार उन्होंने वार किया। एक बार चाबुक लगाए जाने पर कम से कम इतने मांस पीठ में से निकाला जाता था। तो सोचो कितने खून बहा होगा। इस चाबुक से यीशु मसीह को मारने के समय पर उनके शरीर में 5480 जख्म, गहरा जख्म हो गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों ने रिसर्च कर ये बताया है, 5480 गहरे घाव यीशु मसीह के शरीर पर इस चाबुक से मारने के द्वारा हुआ। यदि डॉक्टर लोग बाद में यीशु मसीह का इलाज करते तो उनकी पीठ में 20,000 टांके लगना था। 20,000 स्टिचेस। एक 3-4 टांके में जब बच्चा होता है उस समय पर छोटे छोटे टांके लगाए जाते हैं। हम 45 दिन से 40 दिन 60 दिन तक कर हम बिस्तर से बाहर नहीं निकलते। 20,000 टांके लग सकता था। इसका मतलब 20,000 जगहों में यीशु मसीह की पीठ छलनी किए गए और वहां से खून लगातार बहता रहा। 3.5 घंटे तक कर वो खून बहता रहा। तुम क्या सोच रहे हो? यीशु मसीह ने वैसे ही तुम्हारे लिए घोड़े खा ली। पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन में लिखा, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे अधर्म के हेतु उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज हम यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो गए। सिंपली प्रार्थना करके चले जाते हैं। कई लोग यीशु मसीह के पिक्चर को देख नहीं सकते, मैं दिखाऊंगी जरूर आज आपको। उस बलिदान की क्षमा आप देख नहीं सकते, आप उसे नहीं देख सकते जो आपके लिए पापी गिना गया है। पहले ही शब्द में उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कोई 39 कोड़े हमें मारे तो क्या हम उनको ऐसे क्षमा कर पाएंगे? यीशु के समान बाइबल में लिखा है, वो तुम्हारे लिए मारा गया। उस चाबुक से मेरी अपनी जान पर सजा भुगतते हुए वॉलंटियर किया, किसी ने जबरदस्ती उन पर नहीं किया। मरने के लिए वो पैदा हुए ताकि आप और मैं मृत्यु से बच सके। 150 गहरी गांव पीठ पर उस चाबुक की वजह से हुआ। 5480 चोट उनके शरीर पर हुआ। 39 कोड़े यीशु मसीह ने तेरी और मेरी खातिर खाए। दूसरी वस्तु जो इस्तेमाल किया गया था, हम सब जानते हैं, कांटों का मुकुट।
कांटों का मुकुट, ये कांटों के मुकुट को यीशु मसीह पर रखने के लिए एक कांटे का पेड़ पैदा होता था। कई बार कई प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होते हैं जिसको हम समझ नहीं रखते। हाँ, कोई हमें उस पर दृष्टि करे, उस पर हमें सिखाए तो हमें पता होता है, हम उस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करते अपने जीवन की चंगाई को हम स्वीकार कर लेते हैं। ये कांटों का ताज जब यीशु मसीह पर लगाए गए थे, ये इस्राएल के देश में उत्पन्न होने वाला एक कांटा था। इस कांटे की जो लंबाई है 8 इंच की, 8 इंच के आपके हाथ की जितने, इस कांटे को उस पेड़ में एक जड़ी के समान, एक टहनी के समान उगता था। पर्पसली इस्राएल के देश में वो कांटा उपजाऊ होता था, ऐसे ही उपजाऊ हो जाता था, कोई उसे उगाने की जरूरत नहीं होती। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 18वां वचन में कोई निकाल कर उसे पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 18वां वचन, पृथ्वी तेरे कारण, कोई निकाले वे पढ़े, वे तेरे लिए, वे तेरे लिए, किसके लिए? वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे कि तू खेत की उपज को खाएगा, तू खेत की उपज खाएगा। पर जिसने तुम्हारे लिए खेत में काम करने के लिए तुम्हें काम दिया, भोजन दिया, बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन, वो यीशु को तुम कांटे उखाओगे। इस्राएल के ऊपर ये भविष्यवाणी थी, जिस कारण से ये कांटे के पौधे वहां पर उगता था। 8 इंच के इस कांटे के पौधे को जोड़कर उन्होंने एक मुकुट बनाया, जिससे जिस ताज को उन्होंने यीशु के सिर पर रखा था, इसे सिर पर लगाने के लिए लाठी को इस्तेमाल करते थे। 17 जगहों में इस कांटे के मुकुट को रखकर लाठी से उनके सिर पर मारने के कारण 17 जगह में उनका सर छलनी हुआ। तेरी और मेरी विचारों के पाप की वजह से यीशु को वो कांटों का मुकुट सहना पड़ा। मेरे प्रिय, इस श्रापित कांटे को वहां पर, यहां पर यीशु मसीह इस कांटे के बारे में यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा से जब कहते हैं, तूने जो मेरे आज्ञा को ठान दिया है, इस कारण तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, तू पृथ्वी की उपज को दुख के साथ खाया करेगा, और वो झाड़ी और ऊंट कटारे तेरे लिए उगाएंगे। कभी सोचा आपने? मैंने तो गुलाब के पौधे लगाए, पर उस गुलाब के पौधे में इस तरह की झाड़ियां कहां से उग गई? क्योंकि ये एक श्राप है जिसको आपको और मुझे किसानी करने के समय पर हम उसे निकालना पड़ता है। हालेलुया। ये दूसरी चीज है जो यीशु मसीह को कांटों के मुकुट और लाठी से उन लोगों ने क्या किया, उसे जड़कर उस सिर पर से खून की बहाव को उन लोगों ने देखा। क्या खुशी मिली उन लोगों को? आप और मैं अपने विचारों में जब हम पाप करते हैं, हम भी इसी तरह के कांटे का मुकुट को यीशु के सिर पर चढ़ते हैं। मत भूलिएगा, हमारा विचारों के पाप भी हमें हमारे परमेश्वर को दुख देने की बराबरी है। ये ना सोचो मेरे विचारों में मैं सोच रहा है, किसको पता है? पर परमेश्वर मन को जांचने वाला है, मनों को जांचने वाला है। हालेलुया। तीसरी बात, एक लाल वस्त्र, एक बर्जनी वस्त्र बाइबल में लिखा है। लाल और बर्जनी रंग धार्मिकता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा
कई बिशप को, कई फादर्स को आपने देखा होगा, ट्रेडिशनली कलाचार के तौर से चिट्टे वस्त्र पहनेंगे और उसके ऊपर एक लाल ओढ़ना ओढ़ेंगे। ये धार्मिकता को बताता है। राहाब वेश्या ने जब दूतों को अपने घर में छिपाए रखे थे, उन्होंने कहा, ये स्कारलेट रोब करके कहा जाता है, इस स्कारलेट रोब को लेकर उन्होंने कहा कि जब इस्राएल की प्रजा यरीहो पर हमला करने के लिए आएंगे, तू अपने घर की खिड़की पर ये लाल कलर की सूत के धागे को बांध रखोगे, तो जिस घर में वो लाल कलर के धागे टंगा हुआ होगा, उस घर को हम नुकसान नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, यीशु मसीह वो बलिदान हुआ, यीशु मसीह वो मेमना है। एक परम को बताए, जब तुम मिस्र में से बाहर निकले, तू उस रात को एक मेमने को बलि करना, उसका लहू को अपने घर के चौखट पर लगाना। जो कोई भी अपने घर के बाहर उस लहू का मोहर को लगाएगा, संगार करने वाला दूत जो मिस्र के सारे पैलोटन को मारने के लिए मेरी ओर से भेजा जाएगा, वो उस घर को हानि नहीं करेगा। इसी कारण आज आप और मैं यीशु के लहू को पुकारते हैं। आज भी यीशु के लहू आपके लिए, मेरे लिए वकालत करता है। जब एक याजक किसी के पाप के लिए बलिदान चढ़ाना होता, वो याजक के पास में एक व्यक्ति को एक मेमना लेके आना पड़ेगा। याजक उस व्यक्ति के सारे पाप को उस मेमने के ऊपर में घोषित करेगा, फिर वो मेमने को मारा जाएगा। उस मेमने के लहू से उस व्यक्ति पर छिड़का जाने पर उस व्यक्ति के किए हुए पापों का क्षमा प्राप्ति होती है। निर्गमन के पुस्तक में ऐसा ही लिखा। यहाँ पर ये लाल वस्त्र आप पढ़कर देखेंगे, यशायाह नबी के पुस्तक 63 अध्याय के 1 से 6 वचन में आपको इस लाल वस्त्र के बारे में पता लगेगा, ये कैसे ये वस्त्र लाल हुआ है। 63 अध्याय 1 से 6 वचन कोई जल्दी से निकाल कर अपने स्थान में खड़े होकर इसे पढ़िएगा। 63 अध्याय 63 1 to 6, 1 से 6 वचन जो निकाले अपने स्थान में खड़े होकर परमेश्वर का वचन को पढ़े। यह कौन है जो एदोम देश में नगर में बजरंगी वस्त्र पहने हुए चलता, बजरंगी वस्त्र पहने हुए चला आता है। हाँ जी। और अति बलवान और भड़कीला वस्त्र पहने हुए झूमता चला आता है। हाँ। यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने में शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हैत में राख साथ पढ़िएगा। तेरा वस्त्र होद में दाग रोंदने वाले के समान है। मैंने तो अकेले ही होद में दाग रोंदी है। मैंने तो अकेले ही दाग रोंदे हैं। और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। देश के लोगों में से किसी ने मेरे साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रोंदा है, जलकर उन्हें प्रताड़ा, उन्हें लहू के छोटे छींटे मेरे वस्त्र पर पड़े हैं। इससे मेरे मन में था, बदला लेने का दिन मेरे मन में था, और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। मेरे छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। मैंने खोजा पर कोई सहायक ना दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और मेरी जलजलाहटी से मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश के लोगों को लताड़ा।
आमेन, हालेलुया। ये लहू बहाना यीशु मसीह के लिए जरूरी था। लहू बहाया बिना पापों की क्षमा नहीं होती, धार्मिकता को हम प्राप्त नहीं कर सकते। भेड़ों और बकरों की लहू मनुष्य की पाप को क्षमा करता है करके विचार रखने वाले लोगों के सामने में यीशु मसीह निर्दोष और निष्कलंक मेमना बनकर आपके लिए मेरे लिए लहू बहाया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो दुनियावी लोगों की क्रोध, वो शत्रु की क्रोध को यीशु मसीह अपने ऊपर सह लिया। तुम और मैं सह नहीं सकते। वो अकेला ही दाग रोंदने लगा। उस दाग के रोंदने के समय खून के छिट्टे उनके ऊपर गिरते थे। खून की बड़ी बहाव उनके शरीर से बाहर निकले। वो धार्मिकता तुझे देने के लिए यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तेरा पाप कितने लाल रंग क्यों ना हो, मैं उसे धोकर हिम समान कर दूंगा। यीशु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपना लहू बहाया। आज जितने उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसके लहू को पुकारते हैं, उनका छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा देने वो धर्मी और विश्वास योग्य है। ताली बजाकर दूसरे सामुएल अध्याय 24 वचन में लिखा है, अपना राजा शाऊल के लिए आंसू बहाओ और रो। क्यों? क्योंकि उसने मेरे काम करने के लिए अपना धीरज और अपना जुनून दिखाया है, अपने उस दिलचस्प को दिखाया है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास तो करते हैं पर यीशु मसीह के काम करने के लिए राजी नहीं है। ये जानते हैं कि यीशु मसीह उनके लिए जो कुछ भी किया है वो सब उनके जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करता है, पर भलाई किसी के लिए करने को वो तैयार नहीं होते, वरन भलाई को बुराई से सुलूक देते हैं। हमारे प्रियो, दूसरे सामुएल पहला अध्याय 24वां वचन में लिखा, हे इस्राएल की स्त्रियों, ये शाऊल के लिए रो। वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देगा और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता है। ताली बजाओ प्रभु का धन्यवाद। वो तेरा राजा है यीशु, जो तुम्हें लाल वस्त्र पहनाकर, मतलब धार्मिकता के वस्त्र पहनाकर, उज्जवल वस्त्र पहनाकर, बर्छनी वस्त्र पहनाकर, ये सब धार्मिकता के बारे में बताया गया है। पापों की क्षमा देकर तुम्हें उत्तम गहनों से सजा देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बर्छनी वस्त्र पहने थे। पांचवें बात हम कील को देख रहे हैं। वो कील जिससे यीशु मसीह का, कितनी कील जड़े गए थे, कोई बोले कितनी कील यीशु मसीह को पर शरीर में जड़े गए? तीन से। हाँ जी, सोचो सोचो। चार है, पांच है, तीन। हाँ जी, कितनी कील? तीन कील, एक दाई एक बाई और दोनों पैरों को लगाकर एक। ये तीन कील का साइज पता कितना था? एक कील 8 इंच का था और वो कील साधारण नहीं थी। ये कील को आप देख रहे हैं, ये 8 इंच का है लंबाई, और ये कील के जो आखिरी हिस्सा देख रहे हैं, ये यहाँ पर लगाए जाने पर ये सिर्फ सीधा नहीं, गांव सीधा नहीं, यहाँ को जाता है। ये कील से यीशु को, ये 3 कीलों से यीशु को क्रूस पर उन्होंने जड़ा है, उनकी हाथों को, पैरों को। इसका जो आखिरी हिस्सा है 1.25 इंच का, 1.25 इंच पता? 1.25 इंच का, इतनी स्क्वायर कील। ज्यादातर कील ऐसा होता है, पर ये छोटा था। इसका अर्थ है ये कील बड़ी बेरहमी से मारा जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ये कील था। ये 3 किलो से 70-85 किलो
वजन यीशु मसीह का था 5 फुट 11 इंच का यीशु मसीह का हाइट था। उनका उम्र 33.5 साल। इस रीति से उन्हें 3 किलो से उनका प्राण के ऊपर में वार किया गया। देखिए कितना दर्द हुआ। छोटी सी कट हमारा हाथों में हो जाता है, हम उसको ही घर से अलग कर देते हैं ना। ये 5 उंगली बनकर एक घर बन जाता है, इस उंगली को ही हम घर से अलग कर देते हैं। ऐसा ही काम करते हैं इन 4 उंगलियों से। यीशु मसीह बेरहमी से मारा गया, तुम्हारे लिए मेरे लिए साधारण नहीं। इन 3 किलो से उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया। किस रीति से उनके दर्द महसूस हुआ होगा। कभी सोचा मेरे लिए यीशु पापों के क्षमा देने के समय पर कितने दुख सहे। आज मैं आपको डरा नहीं रही। इस बातों को जानने के बाद भी आप मसीह के साथ में लापरवाही से ना जीवन व्यतीत करें। ये शब्द, तीसरा शब्द जो है बहुत गंभीर शब्द है, जिससे यीशु ने अपने रिश्ता निभाए हैं। मनुष्य को रिश्ता निभाना क्या है? तुम कुछ भी तकलीफ होता है तुरंत रिश्ता तोड़ लेते हो, कुछ भी सह नहीं पाते तुरंत उनसे रिश्ता तोड़ लेते हो। रिश्ता जोड़ने आया यीशु मसीह, कितना कुछ सहा, हम क्यों नहीं सह पाते? मैं नहीं सह पाता, आप नहीं सह पाते, तुरंत हम बंटवारे की बात करते हैं। छठा वस्तु, पुरुष। हर पुरुष में, और इस पुरुष में थोड़ा भिन्नता है। हर एक कातिल के लिए इस्तेमाल होने वाला पुरुष एक केवल एक लकड़ी का टुकड़ा है, पर मेरा यीशु को मारा गया पुरुष श्रापित मौत को जीवन में बदलने का है। हालेलुया, हालेलुया। ये कुर्स यीशु मसीह ने जो तेरे लिए मेरे लिए उठाया है, ये 3 कुर्स में और यीशु मसीह को मारे जाने वाले कुर्स में फर्क है। वो कुर्स को जो बनाया गया था, उस कुर्स का कोई भी श्रृंगार नहीं किया गया था। दूसरे क्रॉस पर उस कुर्स पे कोई श्रृंगार नहीं था। बाइबल में लिखा है उसके मुंह को हम देख नहीं सकते। यशायाह 53 अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं, वो देख नहीं सकते, ऐसे हालात उनके हो गए। उस क्रूस पर यीशु मसीह मरा। आपको पता है वो क्रूस को उठाना पड़ा उन्हें, कितने किलोमीटर उन्हें उठाकर चलना पड़ा उस क्रूस को। 3 बार मेरा यीशु नीचे गिरा, उठा नहीं सके। 150 किलो वजन का क्रूस था वो। अकेला व्यक्ति रात भर सोया नहीं, पानी बिल्कुल नहीं पिया, कितने समय से प्यासा और भूखा, बिना नींद के। 150 किलो का वजन। इस क्रूस की जो ऊपरला हिस्सा है वो सिर्फ 50 किलो का, तो 100 किलो तो उसकी जो पिछला हिस्सा है। उस 100 किलो 150 किलो के वजन को लेकर यीशु मसीह लड़खड़ाते हुए चला। कितनों को पता है उसे उठाना इतना आसान नहीं था। मैंने बताया उनकी खुद की वजन 85 किलो थी। अपने से 2 गुना हिस्सा वजन को उठाना आसान नहीं है। आज आपका और मेरा शरीर में 5-6 किलो वजन बढ़ जाए तो हमारे घुटनों में तकलीफ आती है, क्योंकि हमारा शरीर वो वजन को नहीं उठा सकता, हमारा घुटना उस वजन को नहीं उठा सकता, हमारा पैर लड़खड़ाने लगता है। यीशु 150 किलो वजन को लेकर कितने किलोमीटर चल कर गए, रात भर सोए नहीं, बिल्कुल पानी नहीं मिला, कोई बल नहीं। 2 दिन बुखार आ जाता है, ग्लूकोज चढ़ाना, कितने हम टायर्ड हो जाते हैं।
मनुष्य रोटी बिना 3 दिन तक रह सकता है, पर पानी बिना 1 दिन भी नहीं रह सकता। 1 दिन तुम पानी नहीं पिया, तुम डिहाइड्रेट हो जाओगे। इसका अर्थ है तुम्हारा शरीर का बल समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो उस बेरहमी की मौत को तुम्हारे लिए उठाया। पीठ छलनी किया गया है। 17 गांवों से सिर छिदा हुआ है। 5480 जख्म शरीर में। इन जख्मों से तो बिल्कुल हम नहीं चल सकते, हम नहीं चल सकते। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर लोग क्या करेंगे, हमें बेहोश करके वेंटिलेटर में डालेंगे। यीशु मसीह को चलना पड़ा ताकि तू और मैं चल सके। हालेलुया। वो गोलगोथा के पहाड़ पर हलवाओं ने पीठ को चलनी किया लिखा है। वजह से एक दूसरा ध्यान है, यीशु मसीह जख्मी होकर उस बोझ को लेकर तेरे लिए मेरे लिए क्यों क्रूस था? क्यों नहीं यीशु मसीह सिर्फ चल सकते? क्यों क्रूस को उठाना पड़ा? यीशु मसीह ने पहले ही अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। वो दुख, वो श्राप, वो बंधन, वो परेशानियां जो तुम्हारे जीवन को पीड़ित करता है, उसे यीशु मसीह ने अपने ऊपर सहा, इसलिए वो क्रूस को उठाया। क्रूस पर लटका हुआ, लकड़ पर, काट पर लटकाया हुआ मनुष्य श्रापित है। गलातियों 3 अध्याय में पढ़ते हैं। वो श्रापित मौत को यीशु मसीह अपने ऊपर सह लिया। वो दर्द बयान से बाहर है। फिर तू क्यों एक दूसरे के लिए बोझ नहीं उठा सकते? फिर तू क्यों नहीं एक दूसरे से, अपनों से भी प्यार नहीं कर सकते? दूसरों से तो दूर की बात है, अपनों से भी प्यार नहीं कर सकते। अपनों की बदनामी करते, अपनों के पाप को खुलेआम लोगों में प्रचार करते हैं। दूसरों को तो क्या छोड़ेंगे? एक दूसरे को एक परिवार में माफ नहीं कर सकते, पति पत्नी में समझ को रख नहीं सकते। ईगो, गर्व, वो सब कुछ हम करेंगे जिससे एक दूसरे के लिए दुख उठाने के लिए दुख देंगे। हम ये नहीं सोचेंगे हम दूसरों को दुख दे रहे हैं, उनको दर्द कैसा हो रहा होगा। बाइबल में लिखा है, how you want others to treat you, you treat them also in the same way. यदि तुम चाहते हो कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे, तुम पहले उससे करो, पर तुम भी नहीं करते, इसलिए सामने वाला भी तुमसे नहीं करता। प्रेम हमने इसीलिए नहीं किया कि हमने उनसे प्रेम किया बोले, उसने हमसे प्रेम किया। हमें पहल करना है। हालेलुया। जितना हो सके एक दूसरे को दुख देना छोड़ दो। एक बार पौलुस ने रास्ते में जाते हुए परमेश्वर के नाम को दुख देने के लिए, लोगों को दुख देने के लिए जा रहा था। यीशु ने एकाएक उस पर अपने प्रकाश को प्रकट करते हुए क्या कहा, पैमाने पर लात मारना तेरे लिए कठिन होगा, तुम मुझे दुख दे रहे। पौलुस ने कहा, हे प्रभु तू कौन है मैं नहीं जानता। यीशु ने कहा, तुम जिसको सता रहे हो तुम मुझे सता रहे हो। हालेलुया। सातवां और आखिरी एक बर्छी से उन्हें बेधा गया था। रोमी साम्राज्य ने इस्तेमाल किया वो बर्छी की स्टाइल को देखिए। आज जो बर्छी है उसमें और इसमें कितना फर्क देखिए। ये क्रूस पर, वो क्रूस पर लिखा गया था INRI। इसका अर्थ ये था, यीशु नासरीन का रेक्सो यानी कि किंग, उसका नाम आइडोनियस है। INRI नासरत का यीशु, यीशु नासरत का राजा, ये लिखा हुआ था। मैंने कहा, राजा ने कहा कि मैं तो लिख दिया, मैं बदल नहीं सकता। लोगों ने बोला नहीं इसने ऐसा कहा है, ऐसा लिखो। कहता नहीं, मैंने लिख दिया।
अब उस राजा यीशु के साथ इन लोगों ने कैसे दुर्व्यवहार किया देखिए। ये दुर्व्यवहार आप और मैं यीशु के साथ हर बार करते हैं जब आप और मैं पाप और गुनाहें करते हैं। ये पर्ची एक सिपाही ने लेकर सबके दोनों कातिलों के पैर को तोड़कर देख लिया कि वो मर चुके हैं, पर यीशु के पास जब आया भविष्यवाणी के वचन कहने के अनुसार उन्होंने उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ पाई। बाइबल में लिखा है उन्होंने बाले से पर्ची से उन्हें बेद कर देखा। जब उनकी पसली पर बेदे गए थे पानी और लहू बाहर निकला। 6.5 लीटर की लहू यीशु के शरीर में थी। एक एक कतरा भी उन्होंने बहा चुका था। हार्ट में जो आखिरी पंप होकर बंद होने के समय जो बच जाता है वो आखिरी लहू भी यीशु मसीह का पृथ्वी पर भूमि पर गिरा, ताकि ये आखिरी बूंद से भी तेरी और मेरे पाप क्षमा हो जाए। हालेलुया हालेलुया। वो बर्छी से मारे गए थे। तुरंत लहू और पानी उसमें से निकला। भजन संहिता 22वां अध्याय 13 से 18 वचन में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह को किस रीति से लोगों ने दुख दिया है, कैसा देंगे। दाऊद हजारों साल पहले इसे भविष्यवाणी के तौर से लिखा। भजन संहिता 22वां अध्याय की 12 वचन से हम उसे 13 वचन से हम पढ़ते हैं। एक फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए थे। फाड़ खाने के लिए मुंह पसारे हुए शैतान खड़ा था, लोगों की जगह काम कर रहा था। एक नहीं दो नहीं, वो पूरे कौम इकट्ठे होकर यीशु को कहने लगे इसे क्रूस पर मारो, इसे क्रूस पर मारो। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें काम करता। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरे सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरे हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं टिकरा हो गया और मेरा जीभ मेरे तालू से चिपक गए। तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। क्या लिखा है? यीशु को इस रीति से उन लोगों ने सताना था। दाऊद ने भविष्यवाणी के तौर से ये कहता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते गए। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं, मेरा पैरावा पर छुरी डालते हैं। हजारों साल पहले दाऊद ने यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की। हर बार जब तुम यीशु मसीह की ओर देखें और उसके बलिदान की ओर देखें, उस बेदखली से मारा हुआ यीशु की ओर तुम देखें तो बच जाए। यही उनकी चाहत थी, ताकि वो तुझे पिता से सब दर्द क्यों, ये सब परेशानी क्यों, पिता से तेरे मेल कर दे, पिता से तेरे मेल कर दे। वो तुम्हारे ख्याल करता है, वो चाहता है कि तुम एक अच्छे जीवन व्यतीत करें, कड़वाहट और नफरत को छोड़कर प्रेम और इज्जत को धारण कर सके। यीशु मसीह के जरिए पिता के पास हम पहुंच सके। और कोई वजह नहीं यीशु मसीह का मरने का। ना वो कोई राज्य स्थापित करने के लिए आया, ना वो कोई धर्म को स्थापित करने के लिए आया, ना वो किसी एक कौम के लिए मरने आया, एक एक व्यक्ति के लिए इस बाले से उसे भेदा गया। तेरे लिए मेरे लिए वो अपना प्राण दे दिया। अपने आंखों को बंद करें। क्या तुम उसके रिश्तों का अहमियत रखते हो? प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। तू सताया गया फिर भी सहता रहा, वो सताया गया फिर भी सहता रहा, हमारे ही पापों का बोझ यीशु तुझ पर लादा गया, हमारे ही पापों का बोझ यीशु तुझ पर लादा गया, बद